2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुए जघन्य हत्याकांड से सारा देश दहल गया। पहले प्रेमचंद यादव की हत्या होती है, जिसकी प्रतिक्रिया में प्रेमचंद के परिजन और साथी सत्यप्रकाश दुबे के घर पर हमला कर देते हैं। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर वो वहां से फरार हो जाते हैं। इस मामले के सामने आते ही सीएम योगी ने सख्त जांच के आदेश दिए थे। देवरिया के 15 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। गांव के एक चश्मदीद ने दावा किया कि जब प्रेमचंद और सत्यप्रकाश की लड़ाई हुई तो वो उसी जगह पर मौजूद था। उसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। गांव के ही इस चश्मदीद ने पहचान न जाहिर करने की शर्त पर बताया, मैंने देखा कि प्रेमचंद यादव ने सत्यप्रकाश से कहा, पंडित जी मुकदमा लड़ने से कोई फायदा नहीं है, या कई पीढ़ी तक चलेगा। आपको रुपए की जरूरत है, हम रुपया दे देंगे आपको, आप कर्ज चुका दीजिए, सुलह कर लीजिए। इतना सुनते ही सत्यप्रकाश ने प्रेमचंद को थप्पड़ मार दिया। इस बीच किसी ने प्रेमचंद के सर पर भारी वस्तु से वार कर दिया। प्रेमचंद जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सत्यप्रकाश ने लोन पर ट्रैक्टर भी लिया था, जिसकी तहसील से आरसी कट चुकी थी। कुछ समय पहले पंचायत भवन पर इस संबंध में नोटिस चस्पा किया गया था। इसकी जानकारी प्रेमचंद को हो गई थी। प्रेमचंद ने सोचा था कि अगर वह सत्यप्रकाश के लोन के पैसे चुका देगा तो सत्यप्रकाश उससे सुलह कर लेगा। लेकिन यही बात गांव में इतने बड़े हत्याकांड की वजह बन गई। बता दें कि इस पूरे विवाद के पीछे 10 बीघे जमीन को लेकर चल रही लड़ाई जिम्मेदार थी। बताया जा रहा है कि सत्यप्रकाश दुबे के भाई ने अपने हिस्से की 10 बीघे जमीन गांव के ही प्रेमचंद यादव को दे दी थी, जो इस जमीन को जोत बो रहे थे। सत्यप्रकाश दुबे के ये भाई प्रेमचंद यादव के यहाँ ही रहते थे। सत्यप्रकाश का आरोप था कि उनके कथित मंदबुद्धि भाई को बहलाकर प्रेमचंद यादव ने जमीन हड़प ली। इसी जमीन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। मामला कोर्ट में भी था। अक्सर प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के बीच कहासुनी होती रहती थी। कुछ इसी तरह सोमवार को भी पहले प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के बीच कहासुनी हो गई। इसके कुछ समय बाद प्रेमचंद की लाश मिली। आरोप ये लगा कि सत्यप्रकाश दुबे ने पीट कर प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी है। ये देखकर प्रेमचंद यादव के परिजनों का गुस्सा भड़का और 20 से 25 हथियारबंद लोग लेहड़ा टोला में दाखिल हुए। उन्होंने सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। महज 20 मिनट में भीड़ ने पूरे परिवार पर गोलियां बरसाई, धारदार हथियार चलाए और फरार हो गए। इस हमले में सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटे की मौत हो गई। परिवार का छोटा लड़का अनमोल गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में चल रहा है। सीएम योगी घायल अनमोल से मिलने भी पहुंचे थे। जाते जाते अपने माँ बाप, 2 बहनों और एक भाई की चिता को मुखाग्नि देने वाले परिवार के बड़े बेटे देवेश की बात सुनिए, जो उस रोज सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि वो घटना वाले दिन भागवत कथा कराने दूसरे गांव गया हुआ था। आज जन्मदिन तक बोला भैया कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो बोले कि ठीक है, तुम्हारे चलते मैं कथा में जा रहा हूँ, जो भी मिलेगा तुम्हारा, जो भी खुशियाँ तुम अपने लिए कर लेना। तो हमारा तुम्हारे लिए परिवार चला गया, लेकिन उनका परिवार नहीं बचना चाहिए। क्या चाहते हो, सरकार से क्या मांग? सरकार से यही निवेदन है कि उनके पूरे खानदान वालों को पूरी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और रह गई बात कि हमारे, ताकि जीवन में किसी के परिवार को आके उठा कर ताकि। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।